हेलो गाइस, मेरे चैनल को शोरस कोचिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल शोरस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक, पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये मेन टॉपिक है, आपको ध्यान रख के चलना है और पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उससे पहले हम ये देखते हैं ड्राइंग्स होती क्या है। ड्राइंग का मतलब, ड्राइंग मतलब कि विड्रॉइंग्स, जो अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं, जब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या तो कैश की फॉर्म में या काइन की फॉर्म में, उसे ड्राइंग कहते हैं। मतलब कि अमाउंट विड्रॉ बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। इन कैश और इन काइन, या तो कैश में करते हैं या काइन में। ठीक है। अब ड्राइंग्स या तो कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल हो सकती है या अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हम इसको समझते हैं कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वो होती है जिसमें जो पार्टनर है विड्रॉ करता है अमाउंट अपने कैपिटल में से, जो उसका कैपिटल ला रहा है उसमें से विड्रॉ करता है, तब उसे कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वो होता है जब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अमाउंट अपने प्रॉफिट से, जो ईयर का प्रॉफिट होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसमें से वो कैपिटल मतलब ड्राइंग कर रहे हैं, तब हम उसे बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आज हम सीखेंगे एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे मेन टॉपिक यही है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें मतलब दो तरीके की होती हैं ड्राइंग्स इंटरेस्ट। एक तो इरेगुलर होती है, इरेगुलर ड्राइंग्स होती है कि जैसे कि हमने कभी भी बीच में निकाल लिया, जैसे एक निकाल ली 29 सितंबर को, एक निकाल ली 1 अगस्त को, एक 31 जनवरी, 31 मार्च, ऐसे मतलब टाइम पीरियड नहीं है कि एक ही, जैसे शुरुआत में निकाल रहे तो हर महीने के शुरुआत में निकाल रहे हैं। इरेगुलर ड्राइंग्स मतलब कि हम कभी भी निकलवा सकते हैं कोई भी डेट पे। ठीक है। तो इरेगुलर ड्राइंग हम प्रोडक्ट मेथड लगा के यूज कर सकते हैं। ये ठीक है। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के थ्रू कैसे कर सकते हैं, जैसे हम एक वो मान के चलते हैं कि, और प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे लगाते हैं वो देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा, इसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, कितना हमने अमाउंट निकलवाया है, या टोटल, हाँ, जो भी प्रोडक्ट का टोटल आएगा वो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो, अपॉन में 100 इंटू में 1/12। देखो हमने टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकाला, वैसे टोटल ऑफ ड्राइंग्स होता है। हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एक जिसमें एक पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना है 15% पर एनम। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, हमें इसमें गिवन, जैसे देखो डेट गिवन है हमें, एक हमें दी हुई है 1 मई
2018, एक हमें दी हुई है 1 अगस्त 2018, फर्स्ट फिर दे रखी है 30 सितंबर 2018, फिर 31 जनवरी 2019, फिर 31 मार्च 2019। और इसमें हमें ये भी दे रखा है कि कितनी कितनी अमाउंट हमने विड्रॉ करी। हमने 1 मई को 2000 विड्रॉ करी, 1 अगस्त को हमने 5000 विड्रॉ करी, 30 सितंबर को हमने 2000 विड्रॉ करी, फिर 6000 विड्रॉ करी, फिर 2000। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लगेगा। तो देखो कैसे करते हैं हम इसको। हमें पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स लिखने हैं। 31 मार्च 2019 लास्ट, मतलब वहाँ तक हमें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को। क्वेश्चन में हमें हमेशा ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि क्या डेट गिवन है। 31 मार्च हमें ये देखना नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं। 1 मई से 31 मार्च 2019 तक कितने महीने हो गए, ये हो गए 11 महीने। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 11 महीने। 1 अगस्त से 31 मार्च 2019 जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कितने महीने हो गए, तो हो गए 8 महीने। 30 सितंबर से 2018 तो हमें 6 मंथ्स हो गए। और 31 जनवरी से 2 मंथ, 31 मार्च का तो हम एंड ही है वैसे भी, तो मतलब 0 बचा। अगर यहाँ 1 मार्च होता तो हम यहाँ पे लिख देते 1, क्योंकि अभी 1 महीना है। अब 31 मार्च को ही हमें विड्रॉ किया है तो 0 मंथ्स। अब हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट निकालते हैं इनका, ठीक है। अब हम इनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो देखो। हमें करना क्या है, जो मंथ्स है उनको प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, मंथ को उनके अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 इंटू 2000 ये हो जाएगा 22,000, 8 इंटू 5 40,000, 6 इंटू 2 12,000, 6 इंटू 2 12,000। और ये तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो अमाउंट का टोटल कर लेंगे और एक हमने जो प्रोडक्ट निकाला है उसका टोटल कर लेंगे। अमाउंट का टोटल आ रहा है 17,000 और इसका आ गया 86,000। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज होगा, हमने ऊपर देखा था टोटल ऑफ प्रोडक्ट का टोटल है 86,000 इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन था 15/100 इंटू में 1/12। अब देखो 1/12 हमने इसलिए ही किया है यहाँ पे कि हमने मतलब कि हमने सारे मंथ्स के तो हमने एक साथ मतलब अलग अलग डेट पे हो रही है ना, तो हमने 1 महीने का ही नहीं लगाया, बस 1 महीने 1/12 इसलिए किया हमने यहाँ पे। अब देखो इंटरेस्ट हम निकालते हैं। अब इस पे इंटरेस्ट क्या आएगा, इसके बाद इसको बस सोल्व कर लो, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी हमें ऐसे इरेगुलर वे में हमें डेट दे रखी होंगी, विड्रॉल इरेगुलर कर रखा होगा, तो हम प्रोडक्ट मेथड लगा के कर सकते हैं। इसको सोल्व करके हमारा आएगा 3 4 12 15 2025। ये हमारा आ गया ₹1075। ये हमारा 1075 आ गया। तो देखिए आपको समझ आ गया है। ये इरेगुलर जब भी हमें ड्राइंग्स दे रखी होगी तो हम प्रोडक्ट मेथड लगा के कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग्स की। तो अब हम बात करेंगे जो रेगुलर ड्राइंग्स है, मतलब कि इसके हम केस करेंगे अभी
यही आपको मेन करवाना था मैंने आज इस वीडियो में, मैंने आपको यही बताना था। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। तो रेगुलर ड्राइंग्स में हमेशा ये ध्यान रखें, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब रेगुलर होगी, इसमें हम लिखेंगे टोटल ड्राइंग्स, टोटल कितनी हम ड्राइंग विड्रॉ करी है, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, इनटू में हम वहाँ पे 1/12 कर रहे थे जब प्रोडक्ट मेथड लगा रहे थे, यहाँ हम एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, अपॉन में 12। यही सबसे मेन चीज़ है जो मैं आज आपको बताऊंगा कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। इसके हम केसेस करेंगे। पहला केस लेते हैं, केस 1। जब भी पार्टनर विड्रॉ करेगा इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो चलिए हम केस 1 करते हैं जब रेगुलर विड्रॉ होगा। रेगुलर विड्रॉ में इसको हम टेबल बना के कर लेते हैं। मैं आपको एक बार शुरू से करवाता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे शुरू से नहीं, मतलब रेगुलर विड्रॉइंग्स पे कैसे होता है इंटरेस्ट ड्राइंग। जब भी रेगुलर विड्रॉ होगा इसको हम चार्ट बना लेते हैं, या तो मंथ में करेगा वो या क्वार्टरली विड्रॉ करेगा। ठीक है, मंथ में जब भी करेगा हम लेके चलते जैसे कि 1,20,000 टोटल ड्राइंग्स करी है उसने। इसके भी 3 केस हैं। इस मंथ में जब करेगा 3 केस हैं। एट दी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये हम बिगिनिंग वाला कर रहे हैं कि हर महीने की शुरुआत में जब भी वो विड्रॉ कर रहा है देखो, और 10% पर एनम हमें गिवन है कि इंटरेस्ट है। तो 10/100 इंटू में 12 और ऊपर क्लाउड बना देंगे। अभी ये चीज़ एवरेज पीरियड यही निकालनी है हमें। ये कैसे निकालेंगे आपको समझाता हूँ मैं। जैसे देखिए, हमारे पास मंथ स्टार्ट होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अगर हम देखे जाए हर महीने की स्टार्टिंग में कर रहा है, मतलब अप्रैल की 1 अप्रैल को किया होगा उसने 1 अप्रैल को। तो हम ये देखते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एंड तक पूरा देखेंगे साल के कितने महीने हुए। ये हो गए 12, साइड में लिख लेते हैं हम 12। सबसे शॉर्टकट मेथड। अब आप ऐसे करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो कि अब मई के 1 अप्रैल से कितने हो गए उसको प्लस करते हुए आपको ऐसे लंबा पड़ेगा। तो एक ट्रिक है इसकी, एक तो हमने जो फर्स्ट मंथ है उसकी वो कर लिया, और जैसे मार्च हमारा लास्ट महीना है उसके भी हमने 1 मार्च को विड्रॉ किया होगा। 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे हम, जो कि आ जाएगा 12 + 1 डिवाइडेड कर देंगे उसको 2 से, तो 13/2 6.5। तो ये जो हमने क्लाउड निकाला था यहाँ 6.5 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि ये मतलब ये हमने एवरेज पीरियड निकाला है। कैसे निकाला है वो देख लीजिए द्वारा। अप्रैल, हमने 1 अप्रैल को बिगनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं जब भी, तो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया होगा। 1 अप्रैल को विड्रॉ किया होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए 12, पूरे 12 महीने। उसको साइड में लिख लो 12। और 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए 1 महीना। तो इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो बेटा आपको समझ आया तो अच्छी बात है, समझ आ ही गया होगा। अब करते हैं, हमने तो मंथ के बिगनिंग में किया है। अगर विड्रॉ कर रहा हो वो मिडल, अब जो वो विड्रॉ कर रहा है
मिडल ऑफ एवरी मंथ, जैसे कि 15 अप्रैल, ऐसे हर महीने के बीच बीच में अगर वो विड्रॉ कर रहा है तब कैसे करेंगे, वही मान के चलते हैं हम। टोटल ड्राइंग्स हमारी 1,20,000 है, 10% का इंटरेस्ट है, अकाउंट में 12। फिर से हमें एवरेज पीरियड क्लाउड निकालना है। अब जैसे हम देखिए, अप्रैल था, मई था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बिगनिंग के केस में हमने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया था। अब इसमें हम लेंगे कि हम मानते हैं इसमें मतलब हमने 15 अप्रैल से किया, क्योंकि हम ये मिडल वाला केस कर रहे हैं, हर महीने की बीच में हमने विड्रॉ किया, मतलब 15 अप्रैल को किया होगा। अब 15 अप्रैल से 31 मार्च, 15 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए? अभी 15 को छोड़िए, मतलब मार्च ले लीजिए, मार्च से ये मई से मार्च तक हो गए 11 महीने, और ये 15, मतलब कि 11.5 महीने। साइड में लिख लेते हैं 11.5 मंथ्स। और हमने विड्रॉ फिर किया होगा 15 मार्च को भी किया होगा। 15 मार्च से 31 मार्च मतलब 0.5, हाफ मंथ। इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 11 + 0.5 मतलब ये हो गए 12/2, जो कि 6 आएगा। तो हमारा मिडल ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड आया 6। आप इसे याद भी कर सकते हो। अगर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा बेटा कि आप इसको याद ना करके समझो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको समझे, क्योंकि समझ के ही आप क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। याद करने पे आप भूल जाओ, उससे क्या फ़ायदा है फिर। ठीक है, तो ये हमने किया है जब मिडल ऑफ हर महीने के बीच में हम विड्रॉ करते हैं उसका केस। अब करते हैं जब विड्रॉ कर रहे हैं हम हर महीने की एंड में, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की एंड में कर रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं 1,20,000 है, 10% है, अकाउंट में 12। कितने महीने, अब एवरेज पीरियड निकालेंगे कितने महीने के, तो इसी में आपको समझा देता हूँ। जैसे अब हम एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, मतलब हमने अप्रैल के 30, अब यहाँ पे हमने 30 अप्रैल को विड्रॉ किया होगा, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने? 11 महीने, क्योंकि अप्रैल तो हट ही गया, मई से मार्च तक 11 महीने हो गए, मतलब कि 11 मंथ्स। और मार्च के अगर एंड में किया होगा तो मतलब 0 महीने, 11 + 0/2, 11/2 मतलब हो गया 5.5। तो हमारा क्लाउड आ गया 5.5। ठीक है, तो ये तो हमारे केस हो गए जब हम मंथ में विड्रॉ करते हैं। मंथली जब विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे 3 केस हैं। या तो हम बिगनिंग ऑफ हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ करेंगे, या हम हर महीने की बीच में विड्रॉ करेंगे। बीच मतलब कि 15 अप्रैल, जैसे 15 मई, 15 जून। या तो हम महीने की एंड में विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे 30 अप्रैल, 30 मई। ठीक है, ऐसे ही मतलब। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने 3 केस किए। आई होप यू ऑल गाइस हैव अंडरस्टैंड। तो हम आगे का चालू करते हैं, जिसमें हम अब एक और वो बताएंगे। अब हम विड्रॉ कर रहे हैं क्वार्टरली। ये तो हम मंथली विड्रॉ कर रहे थे, मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के एंड में। अब हम केस कर रहे हैं क्वार्टरली का, जिसमें हम क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं। क्वार्टरली कैसे, वो भी देखते हैं। जैसे हमने देखा था अप्रैल, मई, जून। क्वार्टरली मतलब 3, क्वार्टरली समझ लीजिए जैसे 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, फिर 3 मंथ्स का एक क्वार्टर। जैसे जनवरी, वो अप्रैल, मार्च, अप्रैल, ये एक क्वार्टर माना जाएगा। क्वार्टरली मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर। ठीक है,
क्वार्टरली मतलब ये चीज़ होती है। अब हम इसका केस कर रहे हैं कि अगर क्वार्टरली में बिगनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके हम बना देते हैं जैसे अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीनों का एक क्वार्टर। ये हो गया एक क्वार्टर, ये हो गया सेकंड क्वार्टर, ये हो गया थर्ड क्वार्टर और ये हो गया फोर्थ क्वार्टर। अब इसमें हमारा केस था कि हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में वो कर रहे हैं हम, मतलब वैसे ही करेंगे जैसे अप्रैल है, ईच क्वार्टर की एवरेज मतलब फर्स्ट क्वार्टर का बिगनिंग अप्रैल से होगा, अप्रैल की फर्स्ट डेट से। 1 अप्रैल से हमने विड्रॉ किए हैं, 31 मार्च क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि मार्च मतलब साल कब ख़त्म है, ईयर एंडेड हम इसमें दे रखा है 31 मार्च है, तो हम 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने हो गए, 12 महीने, ये साइड में लिख लेंगे 12 महीने। और लास्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम मार्च करते थे। अब लास्ट क्वार्टर का हम बिगनिंग मतलब जनवरी में हमने विड्रॉ किया होगा 1 जनवरी को, 1 जन से 31 मार्च कितने 3 मंथ्स हो गए, ठीक है। तो ये होगा 12 + 3, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, जो कि आ जाएगा 15/2 7.5। तो इसका भी वही जैसे 1,20,000 हमारा वो था, 10% पर एनम हमने इसमें विड्रॉ किया है, ठीक है, और 10% पर एनम है। हमें क्लाउड निकालना और हमेशा ये ध्यान रखें, देखो टोटल ड्राइंग्स जैसे हमें ड्राइंग दे रखी है कि हमने ड्राइंग करी है 40,000 और क्वार्टरली का केस है, तो उसकी टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी। साल में मैंने आपको बताया 4 क्वार्टर होते हैं, तो 40,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 आ जाएगा। मैंने 1,20,000 किसी और ड्राइंग्स को मान के चला था, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका क्लाउड हम निकाल चुके हैं 7.5। आई होप यू ऑल गाइज हैव अंडरस्टूड। अब हम बात करेंगे मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। $1,60,000 टोटल ड्राइंग्स हुई, 10% पर एनम का इंटरेस्ट, इसमें हम क्लाउड निकालेंगे इसमें भी। अब मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ये ध्यान रख के चलना, हर महीने की मिडल में, मतलब कि क्वार्टर का मिडल है, फर्स्ट क्वार्टर का मिडल हो गया मई के भी मिडल में 5 मई को हमने विड्रॉ किया होगा, और यहाँ फरवरी होगा 15 मई और 15 फरवरी। 15 मई से 31 मार्च तक हमारे कितने महीने बैठते हैं, वो बैठेगा 10.5, ठीक है, 10.5 प्लस, अब हम फरवरी के भी मिडल में हमने विड्रॉ किया होगा, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है, तो 15 फेब से 31 मार्च 1.5 हो गया, 1.5 महीना, उसको कर देंगे 2 से डिवाइड, जो कि आ जाएगा 12/2 6। और ये सबसे एक ट्रिक बताते हैं, जैसे देखो मिडल ऑफ जब हमने मंथ का निकाला था तब भी 6/12 आया था, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का भी तब भी 6/12, मतलब कि जब भी हम मिडल मंथ के उसमें निकालेंगे तो हमारा एवरेज पीरियड का जो आएगा वो 6/12 ही आएगा। बात करते हैं अब हम एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के एंड में हमने विड्रॉ किया है तो हम मान के वही चलते हैं, 1,60,000 हमारी विड्रॉइंग है, 10% का इंटरेस्ट, इसमें हम फिर से क्लाउड निकालेंगे। देखिए अब हर क्वार्टर के एंड में, मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर का एंड तो हो गया
जून, इसका लास्ट 30 जून, मतलब 30 जून को हमने विड्रॉ किया होगा, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, क्वार्टर का एंड जून है, तो जून के भी एंड डेट में हमने विड्रॉ किया होगा। और मार्च के भी हमने एंड उस पर किया होगा 31 मार्च। जून से 31 मार्च तक कितने हो गए हमारा हो गया ये 9 मंथ्स, 9, ठीक है, 9 मंथ्स। और 31 मार्च को तो 31 मार्च प्लस 0/2, तो हमारा एंड ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड आ गया 4.5। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू। सो अब मैं आपको क्या समझ आ गया होगा जो मैंने समझाया बेटा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आगे का वो टॉपिक। अब मैं आपको करवाऊँगा कि जब हम इंटरेस्ट विड्रॉ कर रहे हैं, और ये नोट मैं एक लिखवा रहा हूँ, आपको वो ध्यान रखना है आपने बस। ये 4 मार्क कर लीजिएगा आप नोट। अगर हमें टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो हमेशा हम 6 मंथ्स का ही मानेंगे कि 6 मंथ्स में हम 6 मंथ की हमने विड्रॉइंग की है, ठीक है। अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और इफ द वर्ड विद पर एनम, जैसे हमें दिया होता है ना 15% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, अगर पर एनम नहीं दिया होगा क्वेश्चन में इंटरेस्ट के आगे, नॉट गिवन, देन इग्नोर द टाइम पीरियड। तो हमें एवरेज टाइम पीरियड निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम 15% लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पर एनम नहीं दिया देन इग्नोर टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा जो हमने केसेस करे हैं वो कैसे करने हैं। इसका हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। आपकी तो देखिए ये आपकी स्क्रीन के आगे क्वेश्चन आ रहा होगा, हमारी TS केरवाल के इलस्ट्रेशन 18 है, जिसमें हमें दे रखा है कि ABC पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और शेयरिंग इक्वली कर रहे हैं। A रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है हर महीने की स्टार्टिंग में 6 महीने के लिए, जो कि एंडेड है 30 सितंबर को, और B विड्रॉ कर रहा है 6000 हर महीने की एंड में 6 महीने के लिए। C विड्रॉ कर रहा है 6000 हर महीने की बीच में 6 महीने के लिए, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, 5% पर एनम हमें दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमें इलस्ट्रेशन नंबर 18। तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय A निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। पहले निकालेंगे हम टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई है इसकी, इसने ड्राइंग करी है रेगुलरली 6000 6 महीने के लिए, ये नहीं बोला पूरे साल के लिए, 6 महीने के लिए, मतलब कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी 36 है। टोटल ड्राइंग्स आ गई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं, जिसमें हमें गिवन है 36,000 टोटल ड्राइंग्स। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन है कि 5% पर एनम ध्यान रखें। और 12 हमें क्लाउड निकालना है। अब क्लाउड कैसे निकालेंगे कि हमने विड्रॉ करा है, हमने
बिगनिंग ऑफ हर महीने के, हमने ये देखा था कि जब भी स्टार्टिंग में विड्रॉ करते हैं हर महीने के तो उसका क्या होता है, और ये भी गिवन है कि हमने 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया है, ठीक है। अगर हम 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा टाइम पीरियड कितना होगा, और इसमें लिखा हुआ है कि हमें 30 सितंबर को हमने एंड किया है, ठीक है। मतलब 6 महीने के लिए, मतलब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कितने महीने हो गए हर महीने की, अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ये हमारे हो गए 6 महीने, ठीक है। और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये हमारे हो गया 1 महीना। तो 6 + 1 7/2 जो कि हो जाएगा 3.5। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3.5। सॉरी आपको थोड़ा गलत करवा दिया मैंने। इसमें हम करेंगे, आप चार्ट बना सकते हो जिससे आपको दिक्कत ना हो, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमने सिर्फ 6 महीने के लिए किया है सितंबर तक का विड्रॉ, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल से तो हमने 31 मार्च तक देखेंगे। 31 मार्च हमारा एंड है साल का, तो कितने महीने हो गए, 12, ठीक है, 12 महीने। और हमने लास्ट 6 महीने तक के लिए विड्रॉ किया ना, मतलब 1 सितंबर से 31 मार्च तक हमारे पास और कितने महीने हो गए, हमारे पास हो गए 7 महीने, ठीक है। तो 12 + 7 / 2, तो ये हमारा आ जाएगा 9.5। 3.5 नहीं आएगा, 9.5 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, जो कि आंसर हमारा आ गया है इसका फिर 1425। ऐसे ही हम इंटरेस्ट ऑन बी का भी निकाल देंगे और सी का भी निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय बी की टोटल ड्राइंग्स कितनी है वो देखते हैं। बी का हमें दे रखा है कि 6000 विड्रॉ किया है हर महीने के एंड में 6 महीने के लिए, तो इसका भी 36,000 हो गई। IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं, टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज पीरियड अपॉन में 12। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, अब इसमें गिवन है कि हमने हर महीने की एंड में, बी ने जो विड्रॉ किया है हर महीने की एंड में किया है 6 महीने के लिए, ठीक है। मतलब कि अप्रैल में, मतलब 31 अप्रैल को किया होगा, 31 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए, ये हो गए 11 महीने, ठीक है, प्लस। और 31 सितंबर को किया होगा, 31 सितंबर से 31 मार्च ये हो गए 6 महीने, बाय 2, 17/2, ये हमारे पास कितने हो गए 8.5। तो इस पर हम 8.5 मंथ्स का लगा देंगे, जिसका हमारा आंसर आ जाएगा ₹1275। ऐसे ही हम अब कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सी। सी का करेंगे जिसमें हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई, सी के में भी हमारी आ रही है 36,000। फाइव % का इंटरेस्ट है। अब इसमें गिवन है कि उसने हर महीने की मिडल में विड्रॉ किया है 6 महीने के लिए, मतलब 15 अप्रैल को किया होगा, मतलब 11.5 मंथ्स, और 15 सितंबर को किया होगा, मतलब 6.5 मंथ्स, बाय 2। 11.5 + 6.5 18/2 मतलब 9। इस पर 9 रुपीज़, मतलब 9 का एवरेज पीरियड जो हमारा आया वो आया 9। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 1350। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं बस। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं आपकी, कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड माई इंस्टाग्राम लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड
You can also contact me on Facebook. So let's go. चलिए चलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको करवाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। थैंक यू फ्रेंड्स। उससे पहले अब मेरा आपको अच्छी वीडियो लगी होगी वैसे तो मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अरे जल्दी से शेयर करें वीडियो को।